तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सी डोमेन्स ऐसी हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। आज के दौर में बहुत सी डोमेन्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए किसी ने कोई वेबसाइट बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ उस वक्त यूज़ होगी। बहुत से काम करने हैं आपने। आप अपने डेली लाइफ की रूटीन में बहुत से काम ऐसे हैं जिनको आप बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते होगे तो आप इजीली कर लोगे। जैसे कि डाटा मैनेजमेंट कंपनीज़ में जहाँ पे लोग एक्सेल वगैरह, वर्ड, पावर पॉइंट ये चीज़ें सीखते हैं। तो अब इन चीज़ों से डाटा कई बार होता है बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास मौजूद है। डाटा बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास मौजूद है तो वो लोग कई बार क्यूरीज रन करते हैं डाटाबेस की। एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जो कि डाटाबेस के लिए यूज़ होती है। एसक्यूएल सर्वर या एक्सेस डाटाबेस, आप कोई भी डाटाबेस यूज़ कर लो, आप क्यूरीज लिखते हो और डाटा को आप कॉलम को, रो को बड़ी इजीली 1 लाख लाइंस का डाटा है तो आप इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर कोई पर्सन आपको इतनी बड़ी फाइल प्रोवाइड करे, उसमें 1 लाख डाटा गिवन है आपको। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको एक फाइल प्रोवाइड करे, उसमें 1 लाख डाटा गिवन है, 1 लाख लोगों की रोज़ बनी हुई है, किसी स्कूल या अकेडमी या कॉलेज का डाटा है, तो आप वहाँ पे डाटा मैनेजमेंट के तौर पे, मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो। तो आपको कोई कहता है कि जी फ़लाँ पर्सन ने, जिन जिन लोगों ने फ़ीस दे दी है, आप उनकी जो रोज़ हैं वो डिलीट कर दो। अगर आप मैनुअली 20,000 लोगों के कॉलम यहाँ पे लिस्ट में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, अगर मैनुअली हर एक पर्सन के डाटा को बारी बारी डिलीट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आप ना एक छोटी सी क्यूरी होगी, एसक्यूएल क्यूरी, अगर डाटाबेस की साइड का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो। और जो प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ ये मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, आप यहाँ इसको, ये आपकी ना थिंकिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करेगी। जो पर्सन प्रोग्रामेटिकली प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है ना, वो पर्सन किसी भी डोमेन में ना इजीली एडजस्ट हो सकता है। मतलब सोचने का एक वे आपका इम्प्रूव हो जाएगा कि आप सोचते किस तरह, आपने सोचना किस तरह से है। तो वो सोचने का वे अगर आपका इम्प्रूव हो जाएगा ना तो आप प्रोग्रामिंग से किसी भी डोमेन में इजीली एडजस्ट हो पाओगे। आप प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, उनका सोल्यूशन किस तरह से निकालना वो चीज़ें निकाल लोगे। ये सिर्फ सिंटैक्स सीखने की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग लाइन सिर्फ एक सिंटैक्स सीखने की बात नहीं है। इसके साथ साथ ना, सिंटैक्स के साथ और भी बहुत सी चीज़ें आपके पास आती हैं, बहुत से स्किल्स आते हैं आपके पास। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। आपका जो सोच की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इनोवेटिव हो जाती है। आप थोड़ा सा इनोवेटिव रह के सोचते हो। तो इनोवेटिव रह के सोचना एक ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है ये चीज़, निस्बतन इसके कि सिर्फ एक पेंसिल को के साथ आपने लिखना सीख लिया। तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो ये प्लस पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोग्रामिंग सीख ली है आपने तो आपने सॉफ्टवेयर ही डेवलप करने हैं, आप कोई और काम भी कर सकते हो। लेकिन लैंग्वेज सीखना ये ऐसे है कि आपके पास स्किल आ जाएगा, सोचने का एक वे होगा, तो आप उस एल्गोरिथमिक वे को, वो आपको डेली लाइफ में हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एल्गोरिथमिक वे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ पे आपको ना डीपली सोचना नहीं पड़ता। उनमें बस सिंपल सा काम है, छोटा सा, तो आपने मैनुअली किसी से बात करनी है, उसमें कहाँ डीपली सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसी जगह पे कोई बिजनेस ओरिएंटेशन के लिहाज से कोई इश्यूज़ हैं, तो आप अगर अच्छे वे में सोचते होगे ना तो आप उन इश्यूज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और मॉडिफाई कर सकोगे। तो आप बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। वो आपको सोचने का वे आपको हेल्प आउट करेगा। आपके काम करने का जो अंदाज़ है, जो प्रोग्रामेटिकल वे में आप चीज़ों को सॉल्व करते हो, वो आपको हेल्प आउट करेगा। डाटा मैनेजमेंट के लिहाज से आप क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करके आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर किसी को लाजमी देखना चाहिए एक बार लाइफ में कि वो होती क्या चीज़ है, उसे करते कैसे हैं, क्या काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने करना ही है प्रोग्रामिंग करनी है, आपने उसी डोमेन में जाना है। आपने नहीं भी जाना कोई बात नहीं, आप उसको एक बार
ट्राई लाजमी करो, वो आपके लिए बेटर है।